नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब में इस समय राजनीतिक रिश्ते बदलने का दौर चल रहा है, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो लोग नए घरों में आए असहज महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ हम गलत आ गए और अब निकलने का कोई रास्ता उनको नहीं दिख रहा है। आज पंजाब के दो नेताओं की बात करूँगा। एक है पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको मालूम है कि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस से उनको बेइज्जत करके निकाला गया। किसने निकाला? प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने। दोनों का ये संयुक्त ऑपरेशन था। और इस्तेमाल किसको किया? नवजोत सिंह सिद्धू को। नवजोत सिंह सिद्धू के जरिए अपमानित कराया गया। निकाला गया ये एक बात है, अपमानित कराया गया ये दूसरी बात है। अपने सबसे कद्दावर नेता पंजाब के उसको अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। और उस नेता को जिसके राजीव गांधी के परिवार से संबंध थे। राजीव गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों दून स्कूल के पढ़े हुए हैं, उस समय के साथी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह राजीव गांधी के सीनियर थे, इसलिए परिवार से बड़े नज़दीकी संबंध थे। जब वहाँ ये सब तिकड़म चलने लगी तो वो गए सोनिया गांधी के पास और कहा कि ये मेरा इस्तीफ़ा है, आप इस्तीफ़ा लेना चाहती हैं, हटाना चाहती हैं तो इस्तीफ़ा ले लीजिए। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद वो लौट आए। उसके बाद एक दिन उनको उनके विधायक, ये बात मैं पहले शायद बता चुका हूँ आपको, एक विधायक ने उनको फ़ोन किया कि आपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कोई बैठक नहीं बुलाई है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से आया है कि विधायक दल की बैठक कल होगी इतने बजे और यहाँ पर। अब देखिए, विधायक दल या संसदीय दल, इसकी बैठक विधायक दल का नेता या संसदीय दल का नेता ही बुला सकता है और कोई नहीं बुला सकता। तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के नाते विधायक दल के नेता भी थे, तो उनके बुलाए बिना उस बैठक का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन दिल्ली के कहने पर बुलाई गई थी। उस विधायक ने बताया कि रात भर फोन आते रहे हैं विधायकों को कि कल विधायक दल की बैठक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फ़ोन किया सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी ने कहा सॉरी कैप्टन, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। वो सीधे गए राजभवन। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मुझे अपमानित करके निकाला जाता, विधायक दल की बैठक में मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता, मैं गवर्नर के पास गया और इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, अलग पार्टी बनाई अपनी, और फिर पार्टी का कुछ समय बाद मर्जर कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में क्या आकलन था मुझे नहीं मालूम। कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े नेता हैं, जट सिख हैं, और पंजाब की राजनीति में जट सिखों का वर्चस्व है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो सिख जाट महासभा के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे उस समय थे, अब पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन भाजपा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो तथाकथित किसान आंदोलन था वो पंजाब में शुरू हुआ। पंजाब में ट्रेनें रोकी जा रही थी, पंजाब में सड़क जाम की जा रही थी। उन आंदोलनकारियों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाया और कहा कि यहाँ ये सब करने से कुछ नहीं होगा, दिल्ली जाओ, दिल्ली में करो तो असर होगा। तो वो जो तथाकथित किसान आंदोलन था दिल्ली की सीमा पर, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्हीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा बड़े गाजे बाजे के साथ पार्टी में ले आई। अब सवाल यह है कि आप ले आए, आप हाथी अगर पाल लें तो उसको फिर खिलाना भी पड़ता है। ये बात भाजपा भूल गई, या जानबूझकर उसने केवल इस्तेमाल करने के लिए कि कांग्रेस से अलग तो हो ही चुके थे, कांग्रेस में वापस जाने का रास्ता बंद करने के लिए शायद उनको पार्टी में ले लिया गया। अब हाथी आपने दरवाजे पे बांध लिया लेकिन उसको खिला नहीं रहे, तो हाथी तो फिर उसके बाद विद्रोह करेगा ही। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं कि भाजपा में मुझसे पंजाब की राजनीति के बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं होता, और केवल ऊपर से जो है दो लोग तय करते हैं सब कुछ। अब ये वही भाषा है जो कांग्रेस पार्टी बोलती है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से अब भी उनका कोई वैचारिक मतभेद नहीं है।
और साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस में भाजपा की तुलना में ज़्यादा डेमोक्रेटिक ढंग से काम होता है, सलाह मशविरा होता है। वो भूल गए कि कैसे विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही थी, वो क्या सलाह मशविरे के बाद हो रही थी या डेमोक्रेटिक ढंग से हो रही थी। ये सब कैप्टन अमरिंदर सिंह भूल चुके हैं। हालांकि उन्होंने साथ में ये कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस में वापस जा रहा हूँ, कांग्रेस में वापस जाने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन राजनीति में जब कहा जाए नहीं तो उसको नहीं नहीं समझना चाहिए। वो कब हाँ में बदल जाएगा कुछ पता नहीं होता। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कांग्रेस में भी कोई जगह बची नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कब्जा अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के हाथ में है। तो ये है बीजेपी की स्थिति। कैप्टन अमरिंदर सिंह का मानना है कि बीजेपी बहुत बड़ी गलती करेगी अगर 2027 के चुनाव में अकेले चुनाव में उतरती है। उनके हिसाब से अकाली दल से समझौता कर लेना चाहिए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसलिए तो बीजेपी में लिया नहीं गया था कि वो आकर अकाली दल से फिर समझौता करने की जो है वो वकालत करेंगे। बीजेपी को मालूम है कि उसने अकाली दल से समझौता करके क्या कीमत चुकाई। केवल राष्ट्रीय राजनीति को, राष्ट्रीय हित को देखते हुए ये बात लाल कृष्ण आडवाणी ने कई दशक पहले कही थी कि हमने अकाली दल से समझौता इसलिए किया कि अकाली दल अलगाववाद के रास्ते पर न जाए। एक नेशनल पार्टी का साथ रहेगा तो अकाली दल उस रास्ते पर जाने से हिचकिचाएगा नहीं जाएगा, और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। लेकिन ये सब बातें सही थी जब तक प्रकाश सिंह बादल अकाली दल के सर्वेसर्वा थे। सुखबीर बादल की जब से अकाली दल में चलने लगी, अकाली दल का रास्ता बदल गया। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो पंथिक रास्ते पर चले गए, वो भ्रष्टाचार, ड्रग माफिया, इन लोगों के रास्ते पर चले गए। उसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब के लोगों के दिल से अकाली दल उतर गया। अब वो फिर से अकाली दल की ओर देखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी पार्टी से समझौता करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। बीजेपी को मिलेगा क्या? अगर समझौता होगा तो बीजेपी नंबर 2 की पार्टी होगी। तो मतलब बीजेपी पंजाब में अपने विस्तार की बात भूल जाए, ये निष्कर्ष है कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने का। क्योंकि अकेले आप कोई बड़ा तीर नहीं मार सकते, तो इसलिए किसी की पूंछ बन जाइए। ये है सलाह कैप्टन अमरिंदर सिंह की। अब वो भाजपा का भला चाहते हैं या कांग्रेस का भला चाहते हैं, ये समझना मुश्किल है। लेकिन उनका दिल अब भी कांग्रेस में है, शरीर से जरूर वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी के हितैषी तो नहीं है, इतना तो समझा जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी उनको अपना हितैषी मानती है कि नहीं, ये पता नहीं। कम से कम एक समझदारी का काम भाजपा ने किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लाने के बाद उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया, जो भाजपा की आदत है कि बाहर से लोगों को लाओ और बड़े बड़े पदों पर बिठा दो। जिन लोगों को पंजाब में बाहर से लेकर आई है पार्टी, फिर कह रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, वो सब भाजपा विरोधी मानसिकता के लोग हैं। संघ विरोध उनकी रग रग में भरा हुआ है, और उनमें से ज्यादातर तो भिंडरावाले के समर्थक हैं, बल्कि कहें उनके भक्त हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को ले लिया। किस उम्मीद में ले लिया, ये समझ के बाहर है। क्योंकि भाजपा का जो समर्थक वर्ग है, चाहे जितना छोटा हो, वो भिंडरावाले का समर्थक नहीं है। उसने पंजाब का वो दौर देखा है जब भिंडरावाले की तूती बोलती थी, तब वहां क्या हुआ हिंदुओं के साथ, ये उन्होंने देखा है। इसलिए वो कभी जो है भिंडरावाले के समर्थकों के साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोगों को लेकर भाजपा को सिख वोट तो मिलने वाले नहीं, जो हिंदू वोट है वो भी चले जाएंगे। इसकी आशंका दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाल। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि अकाली दल से समझौता करेंगे कि नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई भूमिका होगी कि नहीं, उनकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अब दूसरे नेता की बात करते हैं। दूसरे नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ये भाजपाई हैं शुरू से, लेकिन असल में ये किसी के नहीं है। ये अपने स्वार्थ के नेता हैं। इनको निजी स्वार्थ के आगे कुछ दिखता नहीं। जब क्रिकेट में थे तब भी, क्रिकेट से रिटायर हुए तब भी, राजनीति में आए तब भी,
और दूसरी बात, ये एहसान फरामोश है। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ यही किया। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचाया, चाहे राजनीति का मामला हो, चाहे क्रिकेट में रिटायर होने के बाद का मामला हो। अब भी जो पैसा कमा रहे हैं क्रिकेट से, वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और उनका एकमात्र लक्ष्य है कि उनके लिए वही पार्टी अच्छी है जो उन्हें मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश करे। भाजपा के सामने भी शर्त रख चुके हैं, आम आदमी पार्टी के सामने भी रख चुके हैं, कांग्रेस के सामने भी। कांग्रेस में शायद कुछ समझदार लोग हैं जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस आज जो बची हुई है पंजाब में, वो सिर्फ इसलिए कि सिद्धू मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वरना कांग्रेस का पंजाब में वही हाल होता जो अकाली दल का सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में हुआ। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और जिस तरह से गांधी परिवार का समर्थन मिला, उससे जितना नुकसान कर सकते थे सिद्धू कर चुके हैं। लेकिन बात उसकी नहीं है, वो तो पुरानी बात हो गई। उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू भाजपा से विधायक रह चुकी हैं और अब कांग्रेस से विधायक हैं। उन्होंने एक बयान दिया, और ऐसा नहीं है कि वो केवल प्रिंट मीडिया में छपा, वीडियो पर दिया गया बयान है, कैमरे के सामने दिया गया बयान है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू और मैं दोनों कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रियंका वाड्रा से बहुत अच्छे संबंध हैं, उन पर भरोसा है हमारा। और साथ में ये कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपए का ब्रीफकेस देना पड़ता है। इस बात पर ध्यान दीजिए। वो वफादारी दिखा रहे हैं प्रियंका वाड्रा के साथ और कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए जो देता है वो मुख्यमंत्री बनता है। तो दो सवाल है बल्कि कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनाता है और मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये पैसा कौन लेता है। तो जाहिर है कि पंजाब का कोई कांग्रेस का नेता, उसकी तो ये हैसियत है नहीं कि किसी को मुख्यमंत्री बनवा दे, तो उसको कोई पैसा क्यों देगा। तो जिसकी बनवाने की हैसियत है तो वो कौन है। इसमें कांग्रेस में कौन है जो अगर सरकार बनने की स्थिति आए तो मुख्यमंत्री किसी को बनवा सकता है, किसी से छिपा नहीं है। नवजोत कौर सिद्धू सीधे सीधे अपने और अपने पति की वफादारी प्रियंका वाड्रा के प्रति दिखा रही हैं। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया उन्होंने। और हुआ ये कि बयान दिया उसके कुछ घंटों के बाद, 24 घंटे या 48 घंटे से भी कम समय में उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। तो जो प्रियंका वाड्रा से वफादारी दिखा रहा है उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये शायद पहली बार हुआ कांग्रेस में कि गांधी परिवार के किसी सदस्य के प्रति वफादारी दिखाने वाले को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब क्या है। दूसरा, जब वो प्रियंका वाड्रा के प्रति वफादारी दिखा रही हैं और सिद्धू के लिए भी कह रही हैं, तो जाहिर है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा को 500 करोड़ रुपए का ब्रीफकेस देना पड़ता है। तो किसको देना पड़ता है। दो ही लोग बचे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो उनका इशारा किसकी ओर था, ये स्पष्ट नहीं किया दोनों में से किसकी ओर था। तो क्या सवाल यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी इसी रास्ते से बने थे मुख्यमंत्री। क्या कहना चाहती थी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू अपनी ही पार्टी के बारे में, अपनी पार्टी के नेतृत्व के बारे में। पार्टी में टिकट बिकते हैं, यह आरोप तो बहुत आम हो चुका है और इस पर कैसे रिएक्ट करती पार्टी आप देख चुके हैं। मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की प्रभारी थी और उत्तराखंड में कांग्रेस हार गई, ये पुरानी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने बयान दिया कि टिकट बेचे गए, पैसा लेकर टिकट दिया गया इसलिए हारे। उनको भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था, हालांकि बाद में वापस ले लिया गया। तो कांग्रेस में 500 करोड़ देकर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक मुख्यमंत्री के बारे में तो मुझे भी मालूम है। एक पावर कंपनी ने प्रोजेक्ट्स लेने के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए थे। जो मुख्यमंत्री बने थे उनको 1200 करोड़ रुपए दिए थे, उन्होंने कहा ऊपर देना है। किसको दिया मुझे नहीं मालूम और इन चर्चाओं की कभी पुष्टि नहीं हो सकती।
लेकिन ये पूरे उत्तराखंड में आप किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता से पूछेंगे उस समय के वो बता देगा कि किसने दिया था, कौन बना था मुख्यमंत्री और कैसे बना था, दावा किसका था, बनाया किसको गया था। देखिए, इस राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में ये बातें छिपी नहीं रहती। हर बात अदालत में नहीं जाती, हर बात में मुकदमा नहीं होता, हर बात में जो है वो प्रोसिक्यूशन नहीं होता, लेकिन वो हर बात झूठी हो ये ऐसा भी नहीं होता है। और राजनीति में पैसे का कैसा और कितना बड़ा खेल होता है ये सबको पता है। इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। भाजपा इन बाकी पार्टियों से अलग इसलिए है कि वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसका एक अंकुश है। तो भाजपा नाम के हाथी पर संघ का अंकुश है, इसलिए दूसरों से अलग दिखती है। लेकिन पूरी तरह से अलग है ऐसा नहीं है, क्योंकि अंकुश हर समय काम नहीं करता। समय समय पर जब उसको लगता है कि अति हो रही है तब वो जो है सक्रिय होता है। तो प्रियंका वाड्रा से वफादारी कांग्रेस में ये खराब बात मानी जाती है, ये नवजोत कौर सिद्धू के सस्पेंशन से साबित हुआ। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने कहा कि वो और उनके पति कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे, और इस बार नाम नहीं लिया किसी का, कहा गांधी परिवार के लिए काम करते रहेंगे। शायद वो अपने बयान को सुधारने की कोशिश कर रही थी कि गांधी परिवार में किसी एक के प्रति उनकी वफादारी नहीं है, पूरे परिवार के प्रति है। तो ये कोर्स करेक्शन की कोशिश उनकी है। उसका क्या नतीजा होगा मालूम नहीं है। लेकिन पंजाब की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, मुझे नहीं लगता कि पंजाब की राजनीति ने ऐसा दौर कभी देखा होगा। किसी पार्टी में स्थिरता दिखाई नहीं दे रही है। वहां जो सत्तारूढ़ दल है वो चर्चा से बाहर हो चुका है। उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात होना भी बंद हो गई है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने वाला सामने नहीं दिख रहा है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को अपने विस्तार के लिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी चुप है, कुछ नहीं कर रही है। जो लोग बाहर से आए हैं वो तय नहीं कर पा रहे हैं इस घर को अपना माने कि नहीं माने, इस घर में रहे कि नहीं रहे, और रहें तो कब तक रहें। और जो लोग लाए हैं वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि इन लोगों पर भरोसा करें कि नहीं करें, अगर भरोसा करें तो कितना करें। इस सब में हुआ यह है कि भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको समझ में नहीं आया। उनको लग रहा है कि अपने ही घर में बेगाने हो गए हैं। और ये स्थिति जो है बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी तो क्या होगा, इसके बारे में कोई आपको ज्योतिषी होने की ज़रूरत नहीं है। तो कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा, आम आदमी पार्टी, 4 मुख्य पार्टियां हैं पंजाब में। किसी का घर सही हालत में नहीं है। कब किसके घर में क्या हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है। इसमें आज की परिस्थिति में अगर कहें तो 2 ही मुख्य पार्टियां हैं जिनके बीच 2027 के चुनाव का मुकाबला होगा, वो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेकिन चुनाव का नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि दोनों का अपना घर कितना ठीक रहता है। तो एक बात तो मतलब आज की तारीख में कह रहे हैं, अभी समय है, साल सवा साल समय है चुनाव होने में, तब तक क्या परिस्थिति बदल जाएगी पता नहीं। लेकिन आज की तारीख में लग रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे में किसी को स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलेगा। हंग असेंबली आएगी, फिर उसके बाद कौन किसके साथ मिलेगा, कौन किसके साथ मिल सकता है, किन शर्तों पर मिलेगा, ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। इतना तय लग रहा है कि किसी पार्टी, मतदाता क्या करेगा, क्या जनादेश आएगा, वो तो बाद की बात है, वो तो मार्च 2027 में पता चलेगा। लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं है चारों पार्टियों में से जिसको भरोसा हो कि वो अपने दम पर सरकार बनाने की हालत में है। इस तरह की परिस्थिति शायद ही कभी किसी प्रदेश में की राजनीति में आई हो जो पंजाब में है। पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य है। पंजाब एक पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ प्रदेश है, इसलिए भी उसका महत्व है। और सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में महत्व है जिस बड़े पैमाने पर वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, जिसके बारे में बड़ा आश्चर्य है कि चारों में से कोई पार्टी नहीं बोल रही है। यहाँ तक कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी शांत है। ऐसा लग रहा है कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा है
कि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, और इस धर्म परिवर्तन का एक छोटा अंदाज़ा लगेगा जब जनगणना होगी। उसमें भी सवाल यह है कि जो क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं उनकी संख्या कैसे पता चलेगी। जो स्वीकार करेंगे उनका तो पता चल जाएगा, लेकिन क्रिप्टो क्रिश्चियन कितनी बड़ी मात्रा में हो गए हैं इसका अंदाज़ा भी लगाना आज पंजाब में मुश्किल है, और किसी की रुचि भी नहीं है ये जानने में, और रोकने की तो बात ही बहुत दूर है। इसलिए दो राज्य ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल और पंजाब, दोनों सीमा से लगे हुए सूबे हैं, दोनों आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य हैं, और दोनों में आंतरिक सुरक्षा की भारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। दोनों में डेमोग्राफी बदल रही है। कोई इस पर ध्यान देगा, कुछ करेगा, पता नहीं। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस समस्या का विस्फोट इस रूप में होगा कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।